तीनों से सुविधा दी जा रही है, बट आपको अभाव के जानकारी में आप इस सुविधा को नहीं ले पाते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं ले पाते हैं। लेकिन ऐसा सुविधा हर एक बैंक में नहीं है, क्योंकि सबसे विश्वसनीय और भारत का सबसे पावरफुल बैंक जो है आपका एसबीआई है। क्योंकि आरबीआई के बाद एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है, जिसके माध्यम से पूरे बैंकों का रिकवरी किया जाता है। तो सभी बैंकों का मालिक आरबीआई होता है, और आरबीआई जो नियम लगाती है उस नियम को सभी बैंकों को पालन करना पड़ता है। अगर नहीं कीजिएगा तो उस बैंक को आरबीआई क्या करती है, क्लोज कर देती है, बंद कर देती है। या कोई बैंक ऐसा है जो अपनी हिसाब से चल रहा है, चलते चलते अगर उसमें कोई मिनिमम दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो कुछ दिनों तक उस बैंक को बंद कर दिया जाता है, फिर उसको चालू किया जाता है या किसी अन्य बैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन नए साल 2026 में जनवरी में ये एसबीआई की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा सुविधाएं हैं। 6-7 ऐसे सुविधाएं हैं जो आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचते रहे और आप घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सके। इस अपडेट में लिखा गया है कि नए साल से एसबीआई बैंक खाता धारकों को मिलेगी ये सुविधाएं। अब कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। नंबर 1 पर लिखा है कि सिर्फ पैसा जमा और निकालने तक सीमित नहीं रह गया है एसबीआई। अगर आपके मनों में ये चलता होगा, आपके माइंड में ये भी है कि कोई भी बैंक है तो केवल पैसा रखना और पैसा निकालना, यही उसका नियम है, तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे सुविधाएं हैं, बहुत सारे नियम भी हैं जो आप नहीं जान पाते हैं, और बैंक के जो मतलब अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आपको बताते नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो बैठ करके आपको इतना सुविधा बताएंगे कि आपके बैंक में ये सुविधाएं हैं। क्योंकि बड़ा ब्रांच में बड़ा काम होता है और टाइम टू टाइम अपडेट काम करना पड़ता है, तो ये सुविधाएं आपको जान लेना पड़ेगा। तो ये सुविधाएं हम लोगों के माध्यम से बताई जाती है, तो आप आसानी से जान लें कि क्या क्या होगा। एसबीआई अपने ग्राहकों को कई छुपी सुविधाएं या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है। अब क्या छुपी सुविधा देती है और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं कि एसबीआई जीरो बैलेंस की सुविधा, मिनिमम बैलेंस रखने की भी सुविधा देती है, जिसकी बाध्यता नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस, यानी कि पूरे चार्ज, अगर मान लीजिए कि पैसा रखे 10-20 हजार और एक बार में अगर 20 हजार निकाल लिया और आपका अकाउंट पूरा खाली हो गया, जीरो हो गया, तो भी आपको एसबीआई कोई रुकावट नहीं देती है। आप निकाल सकते हैं, अपने खाता को, अकाउंट को जीरो कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप जमा कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कह रहे हैं कि मिनिमम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं है, यानी कि आप 1 रुपया रखिए चाहे 1 लाख रखिए, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। बट अदर बैंकों में ये नियम है कि आपके खाता में 500,000 रहना चाहिए, उसके बाद आप पैसा निकासी या डाल सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं। अगर जीरो करते हैं तो खाता आपका बंद हो जाएगा, बट ये एसबीआई में ये नियम नहीं है। उसके आगे कह रहा है कि जीरो से लेकर के लाखों तक बैलेंस रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1 रुपया से लेकर के 10 लाख तक अगर आप रखते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप जितना पैसा रख सकते हैं उतना पैसा निकाल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं कि इसका कोई पेनल्टी या चार्ज भी नहीं लगता है। अगर आप 10 लाख रुपया रखते हैं तो इसका कोई चार्ज नहीं है, लेट फाइन नहीं है, पेनल्टी भरना नहीं है। अब बात करते हैं एटीएम को लेकर। बहुत सारे लोगों को एटीएम का कंफ्यूज रहता है कि एटीएम हम महीने में कितने बार यूज करें जिसका चार्ज न कटे। बहुत सारा ऐसा बैंक है जिसमें नियम है, इसमें भी कुछ नियम है, बट इसमें कुछ आपका छूट दिया गया है 2026 नए साल के अंतर्गत। बहुत सारे ऐसे बैंक है, जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब है, एचडीएफसी है, चाहे आपका यूनियन है कि नहीं। इन सभी में नियम है कि आप 4 से 5 बार एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं महीने में। उसके बाद अगर करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और उसका बैलेंस का भी आपका लिमिट रहता है कि इतना से ज्यादा बैलेंस आप नहीं निकाल सकते हैं। बट एसबीआई में ये सब रूल नियम नहीं है, इसमें आप जितना निकालिए कोई दिक्कत नहीं है। एटीएम में कह रहा है कि महीने में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन दिया गया है,
यानी कि एसबीआई एटीएम फ्री रखा है। आप जितना बार निकालना चाहते हैं एसबीआई का एटीएम आप प्रयोग कर सकते हैं। महीने में 10 बार, 20 बार, 30 बार, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं? यही एक ऐसा बैंक है जो एटीएम का चार्ज नहीं लेता है। उसके बाद कह रहा है कि किसी भी राज्य या शहर में सेविंग लागू हो सकता है। यानी कि आप एसबीआई जो अकाउंट है किसी भी शहर में चल जाइए, किसी भी राज्य में चल जाइए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बम्बे, कहीं भी चले जाइए, आप एसबीआई का उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई बाध्यता नहीं है कि आप स्टेट बदल दिए तो काम नहीं करेगा, शहर बदल दिए तो काम नहीं करेगा। बहुत ऐसा बैंक है जो छोटा मिनिमम ब्रांच के रूप में चलता है, तो उसका लिमिट है, एज है। एज 10 साल के नीचे अगर बैंक के अकाउंट है तो 10,000 से ज्यादा नहीं देगा। 18 प्लस होइएगा तब ज्यादा देगा। महीने में 4 बार निकाल दीजिएगा तो नहीं देगा, है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे नियम लागू किया गया है। लेकिन ऐसा है कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि छोटा ब्रांच में खाता खुलवाए हैं, बड़े ब्रांच से कहीं दूसरे स्टेट से अगर पैसा डालते हैं तो उस बैंक में पैसा नहीं आता है। बहुत ऐसा बैंक है जिसमें सरकारी पैसा नहीं आता है। तो ये सुविधाएं सभी बैंक में नहीं है, बट एसबीआई में सब है। एसबीआई में इंडिया के किसी कोने से पैसा मंगा लीजिए, डाल दीजिए, इसका आसानी से क्रियाकलाप हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस की। तो एसबीआई का खाता है और आप इंश्योरेंस खुलवाए हैं, जिसको हम लोग एलआईसी के रूप में जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर एसबीआई में है तो 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आप बाइक ना, खुदा ना खास्ते अगर आप बाइक चला रहे हैं, कहीं कुछ आपके साथ दुर्घटना हो गया, आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, आप डेथ कर गए, तो आपको 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की राशि दी जाएगी। समझे कि नहीं? तो ये आपके लाइफ इंश्योरेंस का भी कवर करता है, बहुत हार्ड रकम के साथ। समझे कि नहीं? तो आप एसबीआई में अगर एलआईसी किए हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद कह रहा है कि पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, होम लोन, व्हीकल लोन, यानी कि गाड़ी पर लोन लेना चाहते हैं, घर पर लेना चाहते हैं, पर्सनल लेना चाहते हैं, तो आसानी से लोन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर कहा जाए लॉकर का, तो लॉकर के लिए क्या किया गया कि सालाना किराए में 25 से 50% की छूट कर दिया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना हीरे जवाहरात, जो भी सोना चांदी होता है या पैसा होता है, एक बैंक में एक लॉकर दिया जाता है, उस लॉकर को किराए पर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि घर पर आपका अलमारी है जिसमें आप सभी सामान को रख करके ताला लगा देते हैं, तो वो आपका लॉकर हुआ। ठीक उसी प्रकार से बैंक में लॉकर दी जाती है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस चीज को उपयोग करते हैं, अपने घरों में न रख करके बैंक में रखते हैं। और बैंक का लॉकर लॉक रहता है, ताला चाबी मैनेजर के पास रहता है कि आप कभी भी उसको जाकर के खोल नहीं सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं बिना मैनेजर के या बैंक अधिकारी के परमिशन के। तो अगर उसमें कोई चोरी या छेड़छाड़ होता है तो उसका जिम्मेवार बैंक का अधिकारी होता है, बैंक मैनेजर होता है, क्योंकि आप नहीं, आप तो उसमें रख दिए, उसका हम किराया भरते हैं, 25 से 50% आपको छूट भी मिल रहा है। तो मान लीजिए कि अगर 100 रुपया चार्ज है तो उसमें 50% अगर छूट दिया जाता है तो यानी कि आपको 85 रुपया भरना है, 50 रुपया आपका बचत हो जाएगा। अगर 25% छूट है तो 75 रुपया भरना पड़ेगा, 25 रुपया आपको छूट मिलेगा। तो अपने अपने हिसाब से उसमें देखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सुविधा है। घर पर ना रख करके बैंक अकाउंट में रखिए, अकाउंट में नहीं रखना चाहते हैं तो लॉकर में रखिए। अगर अकाउंट में नहीं रखते हैं कि टैक्स वगैरह कटेगा तो आप लॉकर में भी रख सकते हैं। समझे कि नहीं? तो चलिए, बहुत बड़ा सुविधा दे रहा है एसबीआई नए साल में 2026 में। इस पहले से भी था, बट जिनके जानकारी नहीं होने के कारण सभी लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं। समझे कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आप लोग को जानकारी मिला होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।